वज़ीर-ए-आज़म के दौरे श्रीलंका का आला क़यादत से मुलाकातें हो रही हैं मगर पार्लियामेंट से खिताब नहीं हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात दिफाई शोबे में भी पहले से मौजूद हैं, सकाफती तबादले हमारे होते रहते हैं। लेकिन अभी जो हाल में कुछ वाक़यात हुए उनसे जो फ़िरका वाराना सूरत हाल की खराब हुई और एक सबसे बड़ा मुतालबा मुसलमानों का ये था कि मुसलमानों के जो मैयतें हैं उनको जलाने के बजाय दफन करने की परमिशन दी जाए, वो दे दी गई। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के खिताब का मसला है, मुख्तलिफ इत्तलात हैं। इत्तला ये है कि कोविड की वजह से नहीं हुआ, एक इत्तला ये है कुछ अरकान असम्बली खिलाफ थे, जो यकीन बड़ा तमाज़ होंगे, वो खिलाफ थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिताब के, तो इसलिए खिताब नहीं हो पाया। ठीक है, मुलतवी कर दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अफगानिस्तान का मुझे पता नहीं, उसका एतबार भी नहीं है मुझे अफगानिस्तान का। बांग्लादेश अभी उसी तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ ही है, और भी मुकामात हैं और भी हमारे मसाइल हैं। तो इस वजह से ये हो सकता है कि उन्होंने पार्लियामेंट में किसी वजह से नहीं तकरीर करने दी। ये इंडियन प्रेशर भी हो सकता है उनके ऊपर, वो बड़े एक्सपोज्ड हैं इंडियन प्रेशर को, बिल्कुल करीब है उनका मुल्क। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी एक मुसलमान वहां पे हैं और वो सोचते हो कि अगर इमरान खान ने इस्लामोफोबिया पे कोई बात कह दी तो उनको अंदर प्रॉब्लम्स ना पेश आए। मगर ये रेसिप्रोकल चीज है, कल अगर उनके लीडर यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल आपका भी हक है कि आप उनको पार्लियामेंट में एड्रेस करने दें या ना करने दें, तो इस पे तो इतराज करना नहीं चाहिए और ना करें। ये श्रीलंका ये भी कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 46वां इजलास है उसके अंदर उसकी कोशिश है ओआईसी मेंबरान की वो हमायत ले सके। एक उसकी ये एफर्ट भी है कि पाकिस्तान की तरफ से उसके साथ हमायत उसको रहे। दूसरा भी ऊपर कोविड-19 लेके जो वहां मुसलमान है और उनके लिए जो उनके वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था, जो भी मुझे लेटेस्ट पता चला है वो हुकूमत की जानिब से उसको फिर वापस ले लिया गया है कि जो उनका प्रोटोकॉल इस वक्त चल रहा है और वही मुस्लिम्स के लिए भी चलेगा। तो खिताब ना होना और कुछ इस तरह के वाकयात को लेकर जो भारत का असर भी श्रीलंका में किसी हद तक कुछ ऐसी चीजें हैं कि श्रीलंका आगे बढ़ना चाहता है, ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहता है। चाइना का एलिमेंट भी पूरी तरह से मौजूद है। वो किसी भी तरह इस दौरे को पॉजिटिवली कंक्लूड करना चाहेंगे, ना कि कंट्रोवर्शियल हो किसी तरह। तो जो ऐसी छोटी-छोटी चीजें नजर आ रही है जो मीडिया में रिपोर्ट होती है पाकिस्तान की तरफ से भी, जिन पर खामोशी रखी गई है, तो इसीलिए हाईलाइट नहीं होने दिया जा रहा कि इसको बड़ा ना किया जाए विदाउट एनी रीजन, इसको किसी भी तरह से कोई तनाज़ी भी सूरत में इख्तियार करे, बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मामलात को मजीद आगे लेकर जाए। कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने पहले श्रीलंकन पार्लियामेंट से खिताब करना था और अब वो रोक दिया गया है। ये एक शोशा है, पहले इन्होंने खिताब करना था, जैसे इंडियन जहाँ जाते थे तो श्रीलंकन पार्लियामेंट से खिताब करते थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब करना था और फिर बाद में रोक दिया गया। क्या लगता है आपको, क्या वजूहत है इसकी? देखिए, मैं तो इसको शोशे की हद तक ही लूँगा। दौरे का शेड्यूल देखिए खुफिया रखा जाता है। हमने तो बहुत दिन पहले बता दिया था कि इमरान खान जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव थी हमारी। ठीक है, तो बहुत सी मसरूफियात खुफिया रखी जाती हैं। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ कोरोना की क्या सूरत हाल है। अगर उन्होंने इजलास मुलतवी किया है या नहीं कर रहे तो हो सकता है वो SOPs के तहत ना कर रहे हों। तो ये भी हो सकता है कि ये बात शामिल ही ना हो, ये फैलाई गई हो। आपको पता है इंडियन जो मीडिया है प्रोपेगेंडा तो बहुत करता है, इसमें तो वो माहिर है प्रोपेगेंडा करने में माहिर है और वो ऐसी बातें लेके आते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। और वहां पे उन्होंने एड्रेस करना था 24 फरवरी को श्रीलंकन पार्लियामेंट में, लेकिन वो स्पीच जो है उनकी वो कैंसिल हो गई है। बायलैटरल ताल्लुकात तो एक साइड पे, लेकिन वो जो 22 तारीख को उन्होंने पहुंचना है श्रीलंका और 24 को वो स्पीच करनी थी, लेकिन वो स्पीच कैंसिल हो गई। उसकी क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, उसकी 2 मेजर वजूहात जो है वो बताई गई हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वजूहात। ये बात कश्मीर के हवाले से बात करनी थी, कश्मीर इशू को वहां पे उठाना था। तो एक पार्लियामेंट के आगे जब कश्मीर इशू को उठाया जाता है तो डेफिनेटली उसकी एक और अहमियत बनती है। जिसको जो श्रीलंकन जो पार्लियामेंट है उसके जो स्पीकर हैं जनाब महिंदा यापा साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, कोविड की वजह से वो होगी, ये कैंसिल करनी पड़ेगी। जबकि ये जो बात है वो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी है जयनाथ साहब, उन्होंने ये बात की। अच्छा, अब देखना ये है कि क्यों करके कश्मीर के हवाले से भारत इतना ही ज्यादा असर रखता है श्रीलंका में। एक तो कश्मीर हो गया जिसकी वजह से उन्होंने ये समझा कि शायद इंडिया हमसे नाराज हो जाएगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मुसलमानों के हवाले से ये बात है कि जो राइट्स ऑफ मुस्लिम्स हैं, शायद इमरान खान साहब उसके बारे में बात करते हैं कि जी मुसलमानों के हालात जो है, मुसलमानों को अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए और इस तरह और उस तरह। लेकिन ये बात भी हमें देखनी है कि क्या मुसलमानों की बात करना या मुसलमानों के हकूक की बात करना, क्या पाकिस्तान ने ठेका लिया हुआ है इस्लाम, आलम इस्लाम का, कि हमने इस्लाम मुसलमानों की बात करनी है। ठीक है, मुसलमान हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बात भी करनी चाहिए, पर इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि जो बायलैटरल ताल्लुकात है वो मुतासर हो जाए। तो ये थोड़ी सी चीजें समझने की है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो श्रीलंका है उनकी ये जो जब से ये नई गवर्नमेंट आई है जनाब राजापाक्सा साहब की, ये पहले भी जाहिर बात है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। और मजे की बात ये है कि इन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, उसका नाम है इंडिया फर्स्ट अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये समझने की है कि इंडिया फर्स्ट अप्रोच इन्होंने डिस्कस की है। और इंडिया फर्स्ट अप्रोच से मुराद ये है कि वो कहते हैं कि हम इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेंगे। वो जो उनका जो एक रीजनल फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर वो कहते हैं हम इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेंगे और हम नहीं चाहेंगे कि इंडिया जो है वो हमसे नाराज हो या हमसे दूर जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुक रखना, ये इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान को ये समझना है कि पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है वो किस हद तक उससे दोस्त और दुश्मन जो है वो अनॉयड हो रहे हैं। क्या देखिए, मुस्लिम उम्मा ने इसके ऊपर बात करना जो है बंद कर दी। उन्होंने ओआईसी ने कोई इजलास नहीं था, सऊदी अरब यूएई ने बात ही करना बंद कर दी, उन्होंने तो इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं की।